जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है ब्लैंको की तरफ से ब्लैंको स्पोर्ट्स। बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं आज का ये रिव्यू। डिस्कस करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो ये परफ्यूम आता है एक ऐसे बॉक्स में, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड है। मैंने इसका प्लास्टिक निकाला नहीं है। ब्लैंको स्पोर्ट्स लिखा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा जो दूसरा ब्लैंको का परफ्यूम है, ब्लैंको डस्क, ये आता है EDP कंसंट्रेशन में, बट ये जो ब्लैंको स्पोर्ट्स है ये आता है परफ्यूम कंसंट्रेशन में। तो परफ्यूम का मतलब होता है ऑयल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये परफ्यूम उस हिसाब से लास्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए। तो कितना लास्टिंग करते हैं वो वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लैंको स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, परफ्यूम 100 ml का ये बॉटल है। डायरेक्शंस लिखा हुआ है इस साइड में, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, मार्केटेड कहाँ से है, ये सब लिखा है। प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों 999, बट ये मुझे एक अमेजिंग डील में मिला है। एनीवेज, तो हम बॉक्स को रखते हैं साइड में, डिस्कस करते हैं बॉटल के बारे में। तो बॉटल डुअल कलर में आती है, ब्लैक और ब्लू। रेड कलर में स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, टू मेक यू फील एनर्जाइज। ब्लैंको लिखा है वाइट में, और परफ्यूम लिखा हुआ है। पीछे कुछ है नहीं, थोड़ा सा ये अमाउंट लिखा हुआ है। बॉटल के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो बॉटल का डिज़ाइन बहुत कॉमन है। ये हमारे इंडियन ब्रांड्स में और एक ब्रांड आती है अजमल, उसके जो एसएन का सीरीज़ आती है वो, उसमें भी सेम टाइप का बॉटल यूज़ होती है। क्यूट है, गोलू मोलू सी है। मैंने ब्लैंको का एक ब्लैंको डस्क, मेरे पास ये जो परफ्यूम है उसका भी मैंने चैनल में रिव्यू बनाया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर जाके इस ब्लैंको डस्क का रिव्यू भी आप चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, ब्लैंको स्पोर्ट्स बॉटल ब्लैक एंड ब्लू में आती है। कैप प्लास्टिक की है, हल्की सी हैवी है, ठीक ठाक है। स्प्रेयर देख लेते हैं इसका कैसा है। स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है। स्प्रेयर भी प्लास्टिक की है, बट इसका थ्रो और मिस्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे प्रैक्टिकली अच्छा लगा। ओके, बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। नोट्स में इंटरेस्टिंग है कि तो टॉप नोट है। टॉप नोट में इन लोगों ने मस्क मेंशन किया हुआ है। जनरली जो नोट्स होते हैं, जो मस्क है वो बेस में यूज होती है, बट इन लोगों ने टॉप में ही मस्क मेंशन किया हुआ है, सीडर मेंशन किया हुआ है, वर्जीनिया मेंशन किया हुआ है, और एम्बर मेंशन किया हुआ है। प्लीज नोट, जो एम्बर है ना वो भी मिड नोट या बेस नोट में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनके हिसाब से इन लोगों ने जो नोट मेंशन किया है वो फर्स्ट जो टॉप नोट है उसमें इन लोगों ने एम्बर और मस्क यूज किया गया हुआ है। मिडिल नोट में इसमें आता है सी वाटर, फिर थोड़े से बेरीज आती है, और बेस नोट में जिंजर, ग्रेपफ्रूट, ग्रास और व्हीट। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जो मुझे इस परफ्यूम में से समझ में आ रहा है, इसमें भर भर के लाइम डाला गया हुआ है, बर्गमॉट डाला गया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा खट्टापन है। तो स्टार्टिंग में ही इसमें मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कहीं पे भी अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं नज़र आया। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के अगर आप 10 से 12 स्प्रेस लगातार करेंगे तो 5 से 6 सेकंड का एक अल्कोहलिक ब्लास्ट आती है, बट रेदर देन दैट विदिन 10 to 15 सेकेंड्स ये ड्राई हो जाता है, वो अल्कोहल ब्लास्ट निकल जाता है, और तुरंत ही इसमें भर भर के लाइम, सिट्रसी जो एलिमेंट होता है वो इसमें नज़र आती है। ये एक फ्रेशी परफ्यूम है दोस्तों, ये एक समर परफ्यूम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लाइम का इस्तेमाल नज़र आया, बहुत ज़्यादा मुझे बर्गमॉट का इस्तेमाल नज़र आया है। ये आपको 10 से 15 मिनट के बाद जब ये मिडिल नोट में जाता है तो मुझे इसमें सी वाटर, जो अपने सागर होता है ना, जैसे कि आप सागर के किनारे बैठे हो और वो पानी के जो सागर का लहरें टच होती है तो उस पर जो सौंधी सौंधी सी स्मेल आती रहती है, उसमें मुझे इसमें फील हो रहा है। और बेस नोट के बारे में बात करें तो बेस नोट में इन लोगों ने लिखा हुआ है जिंजर और थोड़ा सा ग्रास एलिमेंट। कहीं हद तक यस, ग्रेपफ्रूट का इस्तेमाल हुआ है, बट बहुत सी माइनर नोट इस्तेमाल किया गया है। मुझे जो प्रोमिनेंट लगा इस परफ्यूम में, वो टॉप से लेके बेस नोट तक मुझे इसमें सिट्रसी एलिमेंट नजर आया, मुझे इसमें सी वाटर का एलिमेंट नजर आया। जैसे आप मान लीजिए एक नींबू है, नींबू को आपने पानी में निचोड़ दिया है और उसको आपने एक रूम में
10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो जो आपको वाइब मिलेगा, जो खूबसूरत सा एक खुशबू छोड़ेगा, एकदम वैसा सा ये स्मेल करता है। ओके, बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस। ये सीधा परफॉर्म वर्जन है, तो लास्टिंग तो कम से कम 8-9 घंटा करना चाहिए। बट ये मुझे मैं जिम में ये वेयर करके गया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे ये 1 घंटा से लेके 1 घंटा 15 मिनट तक इसका प्रोजेक्शन फील हुआ। सियाज भी इसमें 1 से 1.5 फीट का था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 से 1.5 घंटा प्रोजेक्ट करता है और ये 4 से 5 घंटा लास्टिंग करेगा आपके स्किन पे और 6 से 7 घंटा लास्टिंग करेगा आपके कपड़ों में, डिपेंडिंग अपॉन आप इसको कब इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ऑब्वियसली ये लास्टिंग नहीं करने वाला है, बट या हाई हीट में ये काम आने वाला है। आपको एक फ्रेश फीलिंग आएगी, आपको एक एनर्जाइज फीलिंग होगा इसको लगाने के बाद। एट दिस प्राइस पॉइंट मुझे इसका परफॉर्मेंस ठीक लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई कहेगा कि आप इसको दोबारा बाई करोगे उस प्राइस रेंज में जिसमें ये रिटेल करता है, तो डेफिनेटली येस, आई विल बाई दिस परफ्यूम। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आई एम ओके एंड सेटिस्फाइड विद इट। अभी बात करते हैं ये कब लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये एक फ्रेशी परफ्यूम है, एक एनर्जेटिक परफ्यूम है, तो ये आपको समर में ही लगाना है और जिम में लगाना है। हाई हीट में भी इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब कौन कौन लगा सकते हैं, कोई भी एज, फ्रॉम 15 to 16 ईयर्स टू टिल 70 to 80 ईयर्स ये परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्राइस क्या है? प्राइस ये मुझे मिला था 349 से 350 रुपीज़ में ऑनलाइन जब ये सेल चल रहा था। अदरवाइज़ ये 500 रुपये रिटेल करता है, 500 से 600 रुपये में रिटेल करता है। तो अगर आपको सेल में ये परफ्यूम मिल रहा है विद इन रेंज ऑफ 300 to 400 रुपीज़, प्लीज़ बाय दिस। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इट इज़ ए इंडियन ब्रांड, तो ऑब्वियसली आप इसको बाय कर सकते हो। जो भी एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई स्किन बर्न कुछ भी नहीं। सो यू शुड गो फॉर दिस। कंक्लूजन क्या आता है इस परफ्यूम में? तो देखिए, है तो बहुत सिट्रसी परफ्यूम, बहुत फ्रेश एनर्जेटिक परफ्यूम, बट कॉमन परफ्यूम है। जैसे आपने अगर कभी सिंथॉल का साबुन यूज़ किया गया है, जो लाइम वाला, लेमन वाला फ्लेवर आता है, वो वाला अगर आपने साबुन यूज़ किया है तो एकदम से सेम टू सेम ये वैसा ही स्मेल करता है, विथ ए लिटिल ट्विस्ट ऑफ सी वाटर। तो उतना ही डिफरेंस है, बाकी सिमिलर स्मेल करता है जस्ट लाइक सिंथॉल साबुन, बट ये लास्टिंग भी जैसे वैसा ही करता है। साबुन आप इस्तेमाल करते हो, यूज़ करने के आधा घंटे के बाद वो साबुन का जो फ्रेगरेंस है वो निकल जाता है, बट एज ए परफ्यूम ऑफ एट अ रेंज ऑफ 500 ये डिज़र्व करता है। तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसको आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग लास्टिंग भी है, 5 to 6 आवर्स इसका लॉन्ग लास्टिंग है। तो समर के लिए बहुत परफेक्ट परफ्यूम है, जिम के लिए परफेक्ट परफ्यूम है। एनी एज कैन बाई दिस एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस परफ्यूम। सो या, ब्लैंको तरफ से स्पोर्ट्स परफॉर्म वर्जन 100 ml। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। आपके फ्यूचर 2025 के समर्स में आप इस परफ्यूम को बाय कर सकते हो। सो थैंक यू, जय हिंद।